गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी नहीं हूँ यार, पता नहीं, तबीयत ठीक अभी भी नहीं लग रही है। दवाई लेने गई थी कल और डॉक्टर को दिखाया, अपनी सारी सिचुएशंस भी बताई, क्या क्या हुआ था, कब से ऐसा फील हो रहा है, किस दिन से ऐसा हो रहा है, वो सब मुझे पता है। वो सब मैंने डॉक्टर को बता दिया। आप सबको अभी नहीं बता रही हूँ, बाद में फिर लगेगा ठीक बताने लायक तो बताऊँगी। तो बस सुबह पार्थू के लिए उठी थी 6 बजे। तो जब 6 बजे उठी थी तब बहुत ज़्यादा ही हो रहा था मुझे, वॉमिट वॉमिट की सेंसेशन हो रही थी। पेट में कुछ तो हो रहा है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा जैसे पेट में ना गर्म आंधी सी चलती है, ऐसा अजीब सी घबराहट सी, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर मैंने बताया डॉक्टर को, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 हफ्ते की दवाई दी है मुझे। अभी तो दूसरा ही दिन है आज, 24 घंटे भी नहीं हुए। मतलब मैंने सुबह उठते साथ एक डोज खाई थी एंड पार्थू को ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। थैंक गॉड अनूप है, उसको रेडी कर दिया था, स्कूल भेज दिया। मैंने यहाँ बैठे बैठे देखो कपड़े वगैरह भी तय लगाए थे, चाय वो रखी पी के मैं बस लेटी हुई हूँ। अभी उठ के देखा है तो अनूप सारा काम करके जा चुके हैं, झाड़ू पोछा पूजा, नाश्ता भी उन्होंने अपने आप ही कर लिया। रोटी सब्जी बना दी थी, वो खा लिया था उन्होंने। एंड मुझसे पता नहीं, अभी थोड़ा सा सो के उठी ना, बेटर फील हो रहा है। यहीं सो गई थी दोबारा से, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना गहरा सपना देख रही थी, नींद आ रही थी तो सो गई थी। ऐसे बोलो तो बहुत ज़्यादा बीमार ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मन अजीब सा हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि जब पेट में कुछ हो रहा हो, पेट मेन चीज़ है, और वो वॉमिट वॉमिट वॉमिट, खाना देखने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, अजीब सा हो रहा है। तो इस वजह से ना मैं उठ नहीं रही हूँ। लेकिन फिर वही वाली बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जितना जैसा बन पड़ेगा ना। मैं भी सो के उठी, मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। मैंने कहा चलो जो भी कंडीशन है मैं बनाती हूँ। ऐसे मैंने रात को उनको कहा था कि थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग आप शूट कर सको कर देना, फिर उनका फ़ोन भी टूट गया गाइस, और वो यहाँ नहीं रहते, 24 घंटे अपना ऑफिस का काम भी करते हैं। आज पार्थू का मैथ का एग्ज़ाम है, 22 तारीख है। बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब करूँगी। मुझे याद आ रहा है ठीक इसी दौरान पिछले साल भी मैं बीमार थी। मेरे पैरों में वो बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ था, आप सबको याद होगा। मैं फिजियोथेरेपी वाले के पास गई, बहुत ज़बरदस्त कुछ चीज़ आई थी। आई थिंक 28 तारीख है, और मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मेरा ये जो टांग है ना, एक टांग मेरी बिल्कुल जाम हो चुकी है। मुझे नहीं पता क्या हो गया अचानक से, और मैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रात भर मैं जगी रही हूँ, करहाती रही हूँ। नेक्स्ट ईयर भी मैं इस टाइम बीमार थी, मुझे याद है। राधा कृष्ण जी की मूर्ति इन्हीं दिनों आई थी, रख दिया था। इनको तय लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा फीवर तो नहीं है, लेकिन फीवर 100 के करीब है, लेकिन बॉडी तोड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और गले में भी ना कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, खराश जैसा, बिल्कुल भी जान नहीं है। सुबह से आंखें खुली है मेरी, बट बॉडी बिस्तर में लेटी हुई कुछ ऐसा हो रहा था। तो मे बी ये इस बार का फीवर है ना जो। और इस साल भी मैं बीमार हूँ। मुझे लग रहा है हर साल, अगर उसके कुछ साल पहले भी जाके देखूँ तो शायद ये जो मंथ है मुझे बीमार करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर एक होप आती कि चलो वो भी सब भी चला गया था, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो ही जाएगा। तो गाइज मुझसे ब्लॉग नहीं बनेगा आज पूरा दिन। कल भी मैंने पूरा दिन रेस्ट किया था, आज भी मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगी। बट सुबह सुबह के टाइम में आप लोगों को ये बना के भेज दूँगी, ताकि आप लोग दिन भर वेट ना करो, और ठीक हो जाऊँगी तो अपने आप आ जाऊँगी। ठीक हूँ अभी, बस जाके अभी ब्रश वगैरह करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, हिम्मत जोड़ती हूँ, किचन की थोड़ी चीज़ें सफाई करती हूँ। बैठ के थोड़ा सा सफाई करने से मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ा सा किचन की खिड़की वगैरह साफ़ करती हूँ, डब्बे वगैरह साफ़ करती हूँ, कुछ धूल धाल साफ़ करती हूँ। बाय करूँ या अभी बनाऊँ व्लॉग, ये भी सोच रही हूँ। तो बस ट्राई करती हूँ। कल मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो बोल के मैंने नए कपड़े भी पहने थे। ये देखो, ये वाली फ्रॉक पहनी थी कि मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा, मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन मैं कल कुछ ब्लॉग नहीं बनाई। फिर जल्दी से पढ़ने वालों में से नहीं हूँ गाइस, लेकिन जब पढ़ती हूँ ना फिर लंबी पढ़ती हूँ, मुझे ये भी पता है। मैं इसीलिए जल्दी से बिस्तर नहीं पकड़ती, क्योंकि मैंने अगर पकड़ लिया तो फिर हफ्ता 15 दिन से पहले मैं छूटती नहीं हूँ।
तो इसीलिए उठ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एक बार अनूप ने मेरी नाभ भी चेक करी थी तो बोल रहे थे कि बाबू मेरे को तुम्हारी नाभ भी उखड़ी हुई लग रही है। तो मैंने अक्टूबर से अभी तक ये नाभ ही उखड़ती रहेगी। तो चलो सब लोग जल्दी जल्दी से बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखो कमेंट बॉक्स में, चुटकुले लिखो, अपनी सहेली को उठाओ। तुम मेरी मेडिसिन हो सखियों, तुम मेरी मेडिसिन हो। तो मेरी सारी सखियाँ आज बहुत अच्छे अच्छे जोक्स लिखो, जिसको सबसे बेस्ट जोक आता है वो लिखो। और ऐसा आप लोगों ने पहले भी लिखा था, याद है। और देखो आपके जोक्स सुन के कल शायद मैं आ जाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा है, अंदर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो चीज़ है बस। तो चलो गाइस, खिड़की मैंने क्लीन कर दी है। ये चीज़ें ना बहुत चिकनाहट के कारण काला 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 हो रहा था, ये सब जूने से माँज के साफ़ किया, खिड़कियाँ पोंछ दी है। और अभी आप यहाँ देखो, ये सब उतार के मैंने यहाँ रख लिया है। आज इन सब बर्तनों को मैं मांजूंगी, ये सारी स्लीव्स क्लीन करूँगी क्योंकि डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट उठ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो डस्ट आप देख रहे हो। तो एवरीडे ये वाले बर्तन तो यूज़ नहीं होते ना, तो अब इनको आज मैं क्लीन करूँगी सोच रही हूँ। तो बस वही करने जा रही हूँ। ये देखो कितनी डस्ट हो रही है, तो ये सब क्लीन करूँगी। तो बस गाइज, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। मैंने अपनी नाभ वाली जो एक्सरसाइज विराज ने सिखाई थी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो कर ली है। और अब मैं उठ के सिर्फ काम करूँगी, क्योंकि ऐसे लेटे 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 ना मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। तो किचन मैंने वो देखो फैलानी शुरू कर दी है। उठ के एक झटके में आई, मैंने एक्सरसाइज किया है और मैंने ये सब निकाल लिया है। लेकिन उससे पहले मैं ब्रश करके फटाफट से पहले कुछ खाती हूँ, फिर काम करूँगी, ताकि कोई ये ना लिखे कि बस शुरू हो गए। तो बस अभी कल मैं पक्का पक्का से आपसे होपफुली ढंग से मिलूँ। और मैं ऐसा कोई भी भारी काम नहीं करने वाली जिससे मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो। हल्की फुल्की सफाई करूँगी, डस्टिंग वगैरह ही, धोना वोना बस। अनूप है नहीं घर पे, पार्थ 1 बजे आ जाएगा, तो उससे पहले पहले मुझे काम ख़त्म करने का है। तो बस मैंने उठाया अपना डस्टर और लग गई क्लीन करने के लिए। तो ये भी एक तरह की थेरेपी होती है गाइस, कई लोगों को ये बहुत काम कर जाती है। जैसे कि आप अगर घर में कहीं भी गंदा देख रहे होते हो ना, तो वो एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर होता है। और वहाँ पे मैंने अपनी ब्रेड वगैरह भी रख दी है। तो मैं बहुत दिन से ना नोट कर रही हूँ, डस्ट हो रही है, मुझे करना है, लेकिन पार्थू के पेपर भी हैं, उसको भी पढ़ाना है। एंड आप सबको ही पता है, अभी मम्मी पापा लोग भी आए थे, 10-15 दिन ही हुए हैं उनको गए हुए भी। तो उस बीच में मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, इस टाइप वाली डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं। जबकि मैंने और रोशनी ने सफाई करी थी, लेकिन इन दोनों आलों को नहीं किया था। तो बस इसको भी क्लीन कर रही हूँ जब तक मेरा ब्रेड गर्म हो रहा है। आज मेरा हल्का खाने को मन है ना, तो वो ब्रेड गर्म करने के लिए मैंने रखा है। शुक्र है रात को मैं लेके आई थी, तो दूध के संग मैं वो खाऊंगी। तब तक मैं इसको पोंछ देती हूँ, जैसे फिर बर्तन वगैरह धो लूँगी ना, तो यहाँ पे उनको लगा भी दूँगी। तो चिकनाई तो आती ही है किचन, और आप माने ना माने, हर 10-15 दिन में किचन फिर वहीं पे आ जाती है जहाँ से आपने उसको साफ़ करके छोड़ा होता है। मैं इतना ज़्यादा किचन क्लीनिंग करती हूँ, उसके बावजूद भी आप डस्ट देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है ना। हर चीज़ में डस्ट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं आपको 2 दिन बाद दिखाऊंगी ना, तो 2 दिन बाद फिर से इन चीज़ों में डस्ट आ जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे इस टाइम पे। गाइस, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। ये देखो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी विंडो है ये। आपको शायद दिखने में छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी विंडो है ये, यहाँ से यहाँ तक। एक देखो आप, अगर ये वाली वॉल देखोगे तो हाफ वॉल की ही विंडो है। वो दिखने में इसलिए छोटी लगती है क्योंकि बीच में ये डंडा आ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओपन रहता है पूरा दिन, सिर्फ रात को 10-11 बजे बंद होती है वो, तो बहुत डस्ट आ जाती है। तो शुरू कर दिया मैंने, वो वाला साफ़ कर दिया। और साथ साथ में मैंने अपने लिए ना, ये देखो, ये मीठी वाली ब्रेड थी, इसको सेक लिया और दूध के संग खाऊंगी। हालांकि जबकि मैंने देखो सब्जी बना रखी थी, ये पत्ता गोभी की, और यहाँ आटा गूंद के भी रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ है पूरा, कि अगर मुझे खाना होगा तो। अनूप खा के जा चुके हैं। तो बस ये सब मैं अब क्लीन कर रही हूँ और मिलती हूँ। तो गाइस, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, कांच के बर्तनों को पहले धोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं और फिर ये बार बार भी नहीं खरीदे जाते। स्टील के बर्तन अपने रफ़ एंड टफ़ होते हैं। एंड मैंने ना एक चीज़ सीखी विराज से, और विराज से पहले भी, मतलब मैं जब दिल्ली में रहती थी तब मैंने इतना कभी दिखावा नहीं किया कि नहीं कांच के बर्तन होने चाहिए, नहीं ऐसी क्रॉकरी होनी चाहिए। जो जैसे बर्तन मेरे पास थे उनको सलीके से यूज़ करना
बस यही मेरी आदत रही है। हालांकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने मुझे टोका था, अरे ऐसे बर्तनों में खाना मत दिखाओ, कांच के बर्तन होने चाहिए, सुंदर बर्तन होने चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। नो डाउट अच्छी लगती है, लेकिन जब आप बहुत टाइम से एक चीज़ को करते 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 उस चीज़ को अपना घर बना लेते हो तो वहाँ फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब आप सब लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, तो आप सबके संग कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे जो हमारे घर में आए और उन्होंने मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि क्या आपके घर में कांच के बर्तन नहीं हैं, वो तो होने ही चाहिए। अगर कल को कोई आएगा, मीटिंग होती है और आप ऐसे स्टील के बर्तनों में सर्व करोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो एक होता है ना, जब आपसे बड़ा कोई आपको ये बात कह रहा होता है तो आपके दिल में ऐसा लगता है कि क्या वाकई। तो फिर मैं गई और ये प्लेटें मुझे आज भी याद है कि मैं ये सब ख़रीद के लाई। और जबकि मैं पहले इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी गाइस, क्योंकि मेरे घर कोई आता जाता ही नहीं था, है ना। लेकिन मुंबई आने के बाद से ना जैसे जीवन बिल्कुल बदल गया। मतलब आप चाहो ना चाहो बहुत सारे लोग आपके पास आते ही हैं और उन लोगों को लगता है कि जैसा माइंड में छवि उनकी है वैसे ही मैं प्रेजेंट करूँगी। तो इस चीज़ को लेके ना मैं बहुत दुविधा में रहती थी कि अब कोई आएगा, ऐसे बर्तन होने चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक दिन विराज ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि मैम आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, आप किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, आप स्टील के बर्तन में ही खाना दो, जिनको खाना होगा वो खाना स्टील के बर्तन में भी खाएंगे। अगर ज़्यादा परेशानी है तो अपने घर से कांच के बर्तन लेके आएंगे। एंड मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, हंसी भी आई। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और वो दिन है आज का दिन है गाइस, कोई भी आता है मैं किसी को कांच के बर्तन में कुछ सर्व नहीं करती, मैं स्टील के बर्तनों में ही खाना देती हूँ। और अब ये जो कांच के बर्तन है ये कब काम आते हैं, तो कभी कभी जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ जैसे चाउमीन, पास्ता, फ्राइड राइस, तो अपने लिए कि हमें अच्छा लगे, कभी कभी हमारा मन करता है कि कुछ थोड़ा सा अलग रेस्टोरेंट स्टाइल से लगे, तब मैं इन प्लेटों को निकालती हूँ और तब मैं विराज, अनूप और पार्थू खाना खाते हैं। या फिर मम्मी लोग कोई भी आते हैं तो एक अपनी खुशी के लिए मैं इनको निकालती हूँ, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। तो मैंने बहुत अच्छी बात सीखी विराज से कि ठीक है भाई, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, जिसको खाना है। देखो खाना प्यार से बना होना चाहिए, खाना दिल से खिलाना ज़रूरी है, ना कि कांच के बर्तनों में, मेरा अब ये मानना है। तो बहुत से लोग आते हैं, शायद उनको अजीब भी लगता हो कि अरे ये हमें स्टील के बर्तन में खाना दे रही है, कांच के बर्तन ऊपर पड़े हैं। तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को शायद अपने घर का ही समझती हूँ, इसलिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। ठीक है ना, जैसे हम खा रहे हैं वैसे ही खाओ। तो ये जो स्टील के बर्तन हैं कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं एंड वैसे ज़्यादातर सजाने के ही काम आते हैं। और स्टील से एक अलग ही लगाव है क्योंकि बचपन से उसी में खाया पिया है। ये मैं ये नहीं कहती कि कांच के बर्तनों में खाना बुरी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो बिल्कुल, लेकिन दूसरों को रिझाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। वीडियो का लुक अच्छा है और वीडियो में लोग इम्प्रेस होंगे आपसे, ये तो मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने आपकी अच्छाई और सच्चाई देखी है तो वो आपको स्टील के बर्तनों में खाते देख के भी आपकी सादगी को पसंद करेगा। आपको ज़रूरत नहीं है स्पेशल क्रॉकरी में खाना खाने की। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब यूट्यूबर लोग बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं अपनी वीडियोस में क्रॉकरी का, तो वहाँ पे बैठा जो बंदा दूसरे जो वीडियो देख रहा है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काश ये मेरे पास होती, काश मैं भी ये ले पाती। तो ये जो एक मैसेज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत दे रहे हैं और ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए। हमारी तरफ से यही जाना चाहिए कि हम बिल्कुल आम इंसान हैं, आप ही की तरह। जैसे आप खाते पीते हो अपने घर में वैसे ही हम भी खाते पीते हैं। ये सारे बर्तन जो भी सेल्फ में लगे हुए थे, ये देखो, ये सब मैंने धो दिए पूरा खाली करके। और इनको बस पोंछना है, ये इतने गंदे नहीं है, इनको मैं इसमें वो कॉलिन डाल के पूरा पोंछ दूँगी। ये थोड़े ज़्यादा चिकनाहट भरे हो जाते हैं ना, इनको धो दिया है। बाकी सारे बर्तन धुल चुके हैं, बस थोड़ा सूख जाएंगे ना तो इनको पोंछ दिया है मैंने। अब इस पर ये लगा दूँगी, हो गया। जितना जो मुझे आज मेन किचन का करना था वो हो गया है। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने क्लीन करी हैं, जैसे कि ये स्विच बोर्ड। और ना मैं हमेशा देखती रहती थी कि मैं सोचती थी इनको भी क्लीन करना है, इनको भी, तो ये मेरी नज़र में हमेशा रहते थे। तो ये देखो, इसमें से भी गंदगी, मतलब पूरा घर अगर आप साफ़ करना चाहो ना एवरीडे तो आप करते ही रह जाओ, गंदगी साफ़ होती नहीं है। अब हम फिर से हाथ लगाएंगे वो फिर से गंदा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से मैंने सारे स्विच बोर्ड्स क्लीन करे।
और इसमें कॉलिन ना डायरेक्ट नहीं डालती हूँ मैं, कपड़े में कॉलिन डाल के फिर उसको वहाँ पे करती हूँ, नहीं तो करंट लगने का डर रहता है। ये देखो ये छोटे छोटे कॉर्नर सिक्के कितने भी मैं वो बॉक्स वगैरह में डालूँ, पर जैसे पार्थ का हाथ नहीं पहुँचता या अनूप को नहीं पता कि उसमें सिक्के रखे हुए हैं, तो वो लोग यहाँ रख जाते हैं। तो फिर मैं इनको, ये मेरी ड्यूटी है कि इनको इस तरह से रख देती हूँ। तो बहुत डस्ट निकाली है आज और इतना अच्छा फील हो रहा है ना, जैसे कि मैं कह रही थी ये भी एक थेरेपी होती है। तो कई बार आप देखना बहुत दवाई खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका मन अच्छा नहीं हो रहा है, तो 2-3 चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे कि नए कपड़े पहनती हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, घर को साफ़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अब सारी ही चीज़ें चमक रही हैं, अच्छा लग रहा है देख के खुद को, किचन में आने का मन कर रहा है बार बार। तो ये वाला शेल्फ़ हो चुका था, अब थी नीचे वाले शेल्फ़ की बारी। तो ये देखो इसके ढक्कन, अब आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें ना ऑयल लगा के कपड़े से वो कर दो, थोड़ा चमक जाता है, बट मैं सच बताऊँ मुझे ना ऐसे ही प्योर लकड़ी वाला जो टेक्सचर है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और वैसे भी अभी हाथ लगते लगते ये ऑयली हो ही जाते हैं, तो फिर ये डार्क हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको ना ऐसे ही रखती हूँ। चलो अब इनको भी लगा देते हैं। एंड यहाँ पे ये शीट भी मैंने धोई, पहले सोचा था कि नहीं खाली उतना शेल्फ ही करूँगी, फिर करते 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 पूरी किचन में हाथ इस वाली साइड पूरा फेर ही दिया। ये सब चीज़ें मैंने कॉलिन से साफ़ करी है, माइक्रोवेव भी क्लीन किया है। तो आज फूल की कमी लग रही थी, फूल नहीं थे मेरे पास, और होते तो अच्छा लगता। और ये ना जैसे शुगर और कॉफ़ी लिखी हुई है, तो मैं इनको ऐसे नहीं करके उनका मुंह उधर कर देती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाले बजाय लिखे हुए होने से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे पास हैं ही। तो गाइस पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी है, इसके ऊपर भी पूरा, ये देखो बहुत ज़्यादा अनूप आए थे ना, मिठाई के डब्बे डब्बे भरे हुए थे। यहाँ पे भी ये सारा धो धा के सब पहुँच पाँच के क्लीन कर दिया। ये तो आपको दिखाया ही मैंने, पूरा क्लीन किया है, खिड़कियाँ भी वॉश कर दी है और ये सब यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो सारा का सारा क्लीन हो चुका है, एक बार आप देख लो। But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody? Hey guys, अचानक से मौसम है ना बारिश आने जैसा हो गया, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है बर्फीली, और बहुत ठंडा हवा आने के साथ साथ मौसम एकदम धूप गायब हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत हल्की दिख रही है, लेकिन एकदम से अंधेरा सा हो रहा है। तो मैं पार्थू को बोल रही हूँ साइकिल चला ले, 1:30 बज रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया काम करते करते। चावल भिगा दिए थे, तो अब देखो दाल चावल बनाती हूँ, मटर वाले चावल बनाती हूँ, आलू मटर चावल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, कुछ पता नहीं, बस बनाती हूँ। तो ये गाइस काम मैंने कर लिया है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है 75% अच्छा लग रहा है काम वाम करके नहा धो के। और जब मैं काम कर रही थी इस बीच में रोशनी का वीडियो कॉल आया मुझ पर, इतनी प्यारी लग रही थी, थू बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसने अपनी पूरी फैमिली से मेरी बात करवाई, दीदी से, मम्मी से, बड़ी मम्मी, चाची, बुआ, सब लोग थे वहाँ पे, और सब वही गए थे आप क्यों नहीं आए शादी में। तो वही पार्थू का पेपर था, वरना इतनी दूर तो वैसे भी जाना नहीं हो पाता, लेकिन ये था कि कुछ तो स्पेशल करते फिर। खैर तो बस अभी खाना बनाने जा रही हूँ गाइस। तो जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने थोड़ी सी व्लॉग बना ली है। रोशनी ने अगर फ़ोटो भेजी होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, उसने बोला है दीदी मैं भेजूँगी, आज उसकी हल्दी है। तो बस अब मैं खाना बनाती हूँ और इस व्लॉग को फाइनली यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाय बाय मेरे सभी दोस्तों को, बाय। सिर्फ जाके पकाना होता है। Be a person you don't want. Can somebody say me other thing going to do?